टाइम पे व्यापम घोटाला बहुत सामने आया था। तो वो व्यापम घोटाला ऐसा था कि आपने सुना होगा कि कानपुर में कुछ कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें मेरे कॉलेज का भी नाम आया था, नीट एग्जाम में मेरे 4 दोस्त जो है पकड़े गए थे, जो आज तक मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से जाने जाते हैं, मेरे बैचमेट्स थे। तो थोड़ी-सी जानकारी है, जब हम लोग जेल में से छूट के आए तो थोड़ा बहुत हम लोग पूछ रहे थे कि भई आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला यार उस वक़्त हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहते हैं, तो 10,000 5,000 40,000 का लालच मिलता है। हम गरीब बच्चे हैं, हमारे लिए तो अपनी ज़िंदगी किसी तरह काटना बहुत ज़रूरी है, तो हम इस चक्कर में फँस गए, हम ये चाहते नहीं थे, बहुत हमें बगलाया गया था। तो ये जो चीज़ तब आई थी, उस सिस्टम को सुधारा गया। जब उस टाइम पे होती थी तो फोटो मिक्सिंग होती थी, कैंडिडेट और सॉल्वर की आधी-आधी फोटो मिक्स हो जाती थी। तो जब आप एडमिट कार्ड देखोगे तो कैंडिडेट की फोटो देखने में कैंडिडेट जैसी लगती है और सॉल्वर की फोटो देखोगे तो सॉल्वर की फोटो जैसी दिखती है। इस सिस्टम में सुधार किया गया। इस सिस्टम में सुधार करके सीबीटी मोड डाला गया। सीबीटी मोड में अभी आपने आदित्य रंजन दत्त की वीडियो देखी होगी जिसमें रिमोट एक्सेस का प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो सॉल्वर है अब एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा रहा है, एग्जाम सेंटर के बाहर होटलों में बैठ के अपने सिस्टम से एग्जाम सेंटर के अंदर उसका एक्सेस ले रहा है और एक्सेस लेने के बाद जो है उसका पेपर सॉल्व कर रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर आज के सीबीटी मोड में इस तरीके का अगर रिमोट एक्सेस हो रहा है तो इसके अंदर आपको क्या लगता है? सेंटर, वेंडर और अधिकारी तीनों की मिलीभगत होगी। देखो अधिकारियों की जो मिलीभगत होती है वो प्री एग्जाम नहीं होती, अधिकारियों की जो मिलीभगत होती है वो पोस्ट एग्जाम होती है, जिसका सबूत मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखूंगा। तो इसकी पूरी चर्चा आज की इस वीडियो में अपने को करनी है। लेकिन आपने सुना होगा कि कई सारे जो है सेंटर जो है माल प्रैक्टिस में पकड़े जाते हैं, तो सेंटर और वेंडर कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे मिलीभगत रहती होगी, तभी ये चीज जो है आगे तक बढ़ पाती होगी, क्योंकि कई प्रोसीजरल स्टेप्स है जहां पे बहुत ज्यादा जांच होती है। तो एग्जाम के समय जांच होती है, एग्जाम के बाद जांच होती है, तो हर जगह पे जांच से बचा के फाइनल उसको पोस्ट दिलाने का काम बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से आप सुनते हो कि 20 लाख 25 लाख रुपए में जो सेटिंग होती है। आपको पता है कि 11-12 के समय में हमें ये जानकारी थी कि हमें ये पता चलता था कि भाई आपने किसी का पेपर लिख दिया तो आपको 80,000 रुपए मिल जाएंगे, 90,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सेटिंग वजह से होती थी 20 लाख रुपए में। कैसे? बाकी के पैसे कहां जाते? बाकी के पैसे सब में बढ़ते हैं, ऐसा हम लोग मानते थे। सबूत तो मिला नहीं कभी। अखबार में पढ़ रहे हैं, इंक्वायरी का मुद्दा रहा है, एसटीएफ और बाकी सारे लोग बहुत साल गैंग पकड़ते रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे रहते हैं। तो अभी जो हम 31 जुलाई से लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे ये जो रिमोट एक्सेस का इशू है इसको रोका जा सके, जो सिस्टम करप्ट है वो सही से हटा दिया जाए। अगर फॉल्टी आपका सेंटर है तो ये चीज होगा, फॉल्टी वेंडर है तो ये होगा, फॉल्टी अधिकारी है तो ये होगा। तो आपको तीनों स्तर पर नकेल कसना पड़ेगा। टीसीएस को इस वजह से शिक्षक कह रहे थे कि भाई इस वेंडर को हटा दो, क्योंकि अगर इनके सेंटर ही सही नहीं है तो माल प्रैक्टिस तो होंगे। और अगर सेंटर सही हो जाएंगे तो माल प्रैक्टिस उस स्तर पर रुक जाएगी, और वेंडर करेक्ट होगा तो ये दोनों रुक जाएंगे, जब ये दोनों रुक जाएंगे तो अधिकारी अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी मिली भगत है। अब आते हैं पोस्ट एग्जाम, आज के इस प्रूफ की कि ऐसा पोस्ट एग्जाम क्या प्रूफ मिला है जिसको आप दावा कर रहे हो कि बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाले हो। ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है एमटीएस के बच्चे का जिसका नाम है प्रीत भारती। इसका रोल नंबर मैं लिखता हूं, इसमें धुंधला-धुंधला दिखेगा। मैं ये फोटो जो है आपको शेयर कर दूंगा जो है टेलीग्राम पे, ताकि ये बाकी शिक्षकों के साथ आप शेयर कर सको, ताकि इस मुद्दे को सही से उठा सके। इस बच्चे का नाम प्रीत भारती है, इसका रोल नंबर 2201159958। ये इसका रोल नंबर है। इस बच्चे को एमटीएस के पोस्ट में जो है अपॉइंट किया गया। ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये अपॉइंटमेंट लेटर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी मुद्दे की बात समझते हैं। चलो बच्चा सेलेक्ट हो गया, बच्चे को सेलेक्ट होके आपने जो है डिपार्टमेंट भर्ती किया, लड़का जॉब करने लगा और लड़के को सैलरी वगैरह जाने लगी, सब ठीक है। अब क्या है, ये लड़का है, अगर लड़का ईमानदारी से अपना एग्जाम दिया होता तो लड़का समझ में आ जाता भैया इसने मेहनत की है। अगर कोई लड़का ऐसा है जो इंटेलेक्ट में अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि जब भी वो किसी से बात करेगा, मान लो मेरी पोस्टिंग वहां पे है, अब मैं वहां से आया हूं और आपके मोहल्ले में ये जानकारी हो गई कि लड़का हमारा सरकारी आदमी बन गया, तो मोहल्ले में सरकारी आदमी बनने वाले और घरों में बच्चे तो होंगे, तो वो बातचीत करते हैं, वो टेक्निकल टर्म में चीजें पूछना चालू कर देते हैं कि कैसा एग्जाम दिया, क्या दिया, कैसे दिया। गलती से इस लड़के ने अपने एक दोस्त को जो मोहल्ले में रहता है, जो ऑलरेडी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता था, उसको इसने बता दिया कि इस बच्चे ने पैसे देके अपना पूरा इंतजाम कर दिया। अब वो बच्चा डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम करता था, उस बच्चे की सुलझ गई, उसने इन्फॉर्मेशन जो है एसएससी तक खिसका दिया। अब ये बच्चा जांच में पकड़ में आ गया। अब अपॉइंटमेंट लेटर, आप समझिए कि गड़बड़ियां कहां पे होती है। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा एमपीएस की जॉब पे जॉब कर रहा था, अभी हाल फिलहाल में फरार है। अब आपको चेन ऑफ कमांड समझना पड़ेगा कि जब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो टोटल पोस्ट चेन ऑफ कमांड क्या है। एसएससी ने पेपर लिया, एसएससी ने पेपर लेने के बाद ध्यान से देखो, एसएससी ने पेपर लेने के बाद ध्यान से देखो कि ये इन्फॉर्मेशन कहां पे भेजता है, ये इन्फॉर्मेशन भेजता है ऑल इंडिया हेडक्वार्टर में। यहां पे इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये बच्चा चयन हो चुका है। फिर वहां से आगे जो बच्चे का चुनाव करना होता है, जोन सब जोन, ये सारी चीजें स्टेट और विंग से चुनाव करना होता है, आगे की इन्फॉर्मेशन जाती है। तो यहाँ के बाद 7 कमांड जोन है, वहां पे इन्फॉर्मेशन पास होती है, फिर मेरी डिफरेंट जोन है, वहां पे पास होती है, फिर मेरी सीडब्ल्यूई जोन है एमटीएस के लिए, वहां पे इन्फॉर्मेशन पास होती है, फिर नीचे मेरी जीई जोन है जहां पे बच्चे का फाइनल अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास होती है और यहाँ पे फाइनली जब ये इन्फॉर्मेशन पास होती है और यहाँ पे प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट होता है, ये पूरे चेन ऑफ कमांड से गुजरता है और गुजरने के बाद जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे बच्चे का अपॉइंटमेंट हो जाता है, बच्चा यहाँ पे अपॉइंट हो गया, यहाँ पे जॉब कर रहा है, समझ में, यहाँ पे जाके जॉब कर रहा है। अब बात ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे कर रहा है, जब बच्चे को उसने इन्फॉर्मेशन पास की तो बच्चे ने इसका जो है रोल नंबर जो है सर्च किया कि बच्चा रोल नंबर में कहाँ पे है, तो पता चला कि ये बच्चा विद हेड की लिस्ट में है, विद हेड की लिस्ट में है बच्चा, और विद हेड की लिस्ट में उसका ये रोल नंबर है जो यहाँ पे मिला उसे। तो बच्चे को लगा चलो ठीक है, कुछ मजाक कर रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, विद हेड में है, फाइनल रिजल्ट आ गया होगा। उसने खूब इंक्वायरी किया कि विद हेड वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो पता चला विद हेड वाले बच्चों का, उसको पता नहीं चला विद हेड वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और ये पब्लिक डोमेन में सही से आता भी नहीं है विद हेड वालों का। विद हेड वाले वो वाले बच्चे होते हैं जो माल प्रैक्टिस में आप पाए जाते हैं, कोर्ट में केस हो जाता है, जिनके रिजल्ट को लेके अलग-अलग इशू रहता है, उन्हें विद हेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर धीरे-धीरे उसमें प्यूरिफाई किया जाता है कौन-कौन से बच्चे जिनको अपॉइंट करने लायक है, उनका रिजल्ट धीरे-धीरे रिलीज किया जाता है। कहाँ रिलीज किया जाता है, कब रिलीज किया जाता है, ये ज़्यादातर पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाता है। तो वो बच्चा इसको खूब खंगालता रहता है, उसको यही पता नहीं चलता है कि भाई ये बंदा है कहाँ। फिर सडनली क्या है कि कुछ एक चीज़ उसके हाथ में और लग जाती है, और वो हाथ में लग जाती है कि ये बच्चा, जैसा उसने बताया था, तो उसे डाउट होता है। डाउट होते-होते वो इंटरनल अपनी इंक्वायरी करता है, तो उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट और लग जाता है, और ये डॉक्यूमेंट जैसे लगता है उसका जो है माथा बिल्कुल से जो है खटक जाता है। ये है, ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें एक प्रोसीजर होता है क्रॉस वेरीफाई करने का, एक प्रोसीजर होता है क्रॉस वेरीफाई का। जब भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाता है तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये क्या काम करती है, वापस इन्फॉर्मेशन भेजती है यूँ, वापस इन्फॉर्मेशन यूँ भेजती है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। इस बार गलती क्या हो गई है, गलती ये हो गई है कि इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन का चेन ये फॉलो करने के बजाय जल्दबाजी के चक्कर में, इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में सीधे सीसी में मेल यहाँ पे रख दिया, सीसी में मेल यहाँ पे इनको डाल दिया। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये आ गई 3 बच्चों का सेम जोन में, 3 बच्चों का सेम जोन में नाम आ गया, और एसएससी ने ये कंफर्म किया ये हमारे डेटाबेस में नहीं है, ये हमारे डेटाबेस में नहीं है। जब इस लेटर को पढ़ोगे तो इसमें तीनों बच्चों के नाम यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इन तीनों बच्चों के नाम मेंशन है। तीनों बच्चों के नाम है, एक है प्रीत भारती जिसका रोल नंबर मैंने आपको बताया है, बाकी दो बच्चों के रोल नंबर मेरे पास नहीं है, मैं इंटरनली इन्फॉर्मेशन निकालूं, पर ये पब्लिक डोमेन में है पूरा। ये प्रसाद सागर मीना, ये दूसरा नाम है प्रसाद सागर मीना, लगभग उसी जोन में है जिस जोन में ये बच्चा था। फिर यहाँ पे एक और नाम है श्रेय सहाय भैरवा, श्रेय सहाय भैरवा, ये 3 बच्चे हैं जिन 3 बच्चों का नाम एसएससी ने कंफर्म किया कि ये डेटाबेस में नहीं है। ये क्या है, ये डेटाबेस में नहीं है, इन बच्चों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इन बच्चों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाए, ये बच्चे फेक हैं। क्या है, ये बच्चे फेक हैं। अब एक बात ये देखो जरा, अगर ये बच्चा फेक है तो ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर। ये अपॉइंटमेंट लेटर किसने इशू किया, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर किसने इशू किया। शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप यामातो मैदान किसने इशू किया। अब आपको पता है चेन ऑफ कमांड ये है,
एसएससी ने इन्फॉर्मेशन पास की, तो क्या एसएससी में जो अधिकारी थे जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत पास हुई है। अगर इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन पास की होती तो कभी यहाँ से ये बात नहीं आती, डेटा वेरीफाई हो जाता। इसका मतलब यहाँ से गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। हेडक्वार्टर ने फिर आगे इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, तो हेडक्वार्टर जो आगे वाले लोग हैं इतने डरे हुए होते हैं कि यहाँ पे जाके जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का काम आता है, तो ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के साथ ही कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है वो यहाँ पे कोई अधिकारी है, इस पूरे जोन में कहीं ना कहीं अधिकारी है, जो अधिकारी ने ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया, इसमें बकायदा मुहर साइन सब है सरकार के, सब साइन। अगर ये साइन डॉक्यूमेंट है तो कोई ना कोई आला अधिकारी इस काम को कर रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन का चयन अगर यूं ही वापस रिटर्न वेरीफाई होता, तो जहां से गड़बड़ी थी, अगर ये यहाँ से यहाँ जाता और उसने हाँ बोल दिया, तो इस बच्चे का पूरा कैरियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह जारी रहता। ये अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे घूम के ऐसे नहीं पहुंचता, ऐसे घूम के ऐसे नहीं पहुंचता, तो कभी ये बंदा सामने आता नहीं। तो सवाल ये है कि कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इन गड़बड़ियों में लिप्त हैं, कौन से अधिकारी हैं जो गड़बड़ियों में लिप्त हैं। भाई ये ऑपरेटर किसने इशू किया था? अगर बच्चा डेटाबेस में नहीं है तो ऑपरेटर किसने इशू किया था? ये सवाल बनेगा। और क्या लगता है ये छोटी बात है? ये 3 बच्चे पकड़ में आए, ये 3 बच्चे पकड़ में आए, और सबसे बड़ी सवाल क्या धांधली जो फर्स्ट राउंड पे प्री एग्जाम फिल्टर नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग सिस्टम के अंदर बाईपास करके चले जा रहे हैं, चाहे रिमोट एक्सेस करके, चाहे वेंडर, चाहे सेंटर वालों की मदद की वजह से, चीटिंग की वजह से अंदर चले जा रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद जो है ये गड़बड़ी अगला अधिकारियों की मिलीभगत से होगी, अदरवाइज ये हो नहीं पाती है। तो क्या ये जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का नंबर कहीं जाता है? ये 3 तो पकड़ में आ गए, और ये 3 के अलावा कितने और बंदे हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट में भर्ती हैं? अगर मैं ये कहता हूं 20% या 30% लोग ये पूरे